Assalamu alaikum and welcome grade second year. Today our topic is basic elements in the ideology of Pakistan. यानी आज हम पढ़ रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी के बारे में। तो नज़रिया पाकिस्तान के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो बुनियादी तौर पर 4 है। यानी देर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स इन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के 4 बुनियादी अनासर हैं जिनको हम अब डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी इस्लाम। नज़रिया पाकिस्तान के ज़ाय तरकीबी में सबसे पहला जो जुज़्व है वो है मज़हब इस्लाम। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। ये जमहूरियत के बारे में क्या गया है कि दूसरा जो इसका जुज़्व है, ये दूसरा एलिमेंट है, वो है डेमोक्रेसी। थर्ड वन इज़ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी यानी माशरती इंसाफ और मसावात के बारे में है। और इसके साथ चौथा जो हमारा है वो बहुत अहम है, वो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में बताया गया है। तो उन चारों में सबसे पहले इस्लाम है। द मोस्ट important element is Islam. The ideology of Pakistan was laid on religions, so the Muslims were a separate nation with Hindus, and this difference led to evolution of two nation theory. अब यहाँ पे कहते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान का पहला और सबसे अहम जुज़ इस्लाम है। इस नज़रिए की बुनियाद मज़हब इस्लाम पर रखी गई है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की अलग कौमियत की बुनियाद मज़हब था कि मज़हब की वजह से हम लोग अलग वतन चाह रहे थे, और इसी बुनियाद पर दो कौमी नज़रिया वजूद में आया जो बाद में आगे चलकर नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल अख्तियार कर गया। यानी मज़हब इस्लाम हमारे पास बेसिक चीज़ थी कि उसी की वजह से पहले नज़रिया बना, फिर उसके बाद दो कौमी नज़रिया हुआ, और दो कौमी नज़रिया ही आगे चलकर नज़रिया पाकिस्तान का मौजब बना। दूसरे नंबर पे डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी, द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ द से ऑफ द मेजॉरिटी बट साइड बाय साइड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सेफ गार्डेड। कि जमहूरियत की असास अक्सरियत की राय का एहतराम है कि ठीक है, जमहूरियत में अक्सरियत की राय का एहतराम किया जाता है, मगर इसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ होती है या अक़लियत होती है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इजहार राय जो है वो भी जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है। और एक और चीज़ उसके साथ कह रहे हैं कि द एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि एक दूसरा जो पार्ट है वो है हक़ खुद इरादियत का। इट्स मीन्स that every nation has the right to decide the future for itself, so the Muslims of India demand separate country by using this principle. जिस दुनिया के तमाम अक़वाम को हक़ हासिल है कि मर्ज़ी से मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें, और इस तरह उन्हें मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया। थर्ड वन इज़ माशरती इंसाफ और मसावात यानी सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। द ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज टू एस्टैब्लिश सच अ सोसाइटी where the social justice and equality irrespective of religion, caste or creed all are equal the eyes of law, कि तमाम लोग जो हैं एक ऐसा माशरा है जिसमें तमाम लोग जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पर हैं। फोर्थ वन इज़ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी बुनियादी हकूक़ के बारे में है। फंडामेंटल राइट्स सेफ गार्डेड द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स। जो फंडामेंटल बुनियादी राइट्स होते हैं वो लाइव जो ने वो कौन कौन से राइट्स थे? लाइव्स ऑफ सिटीज़न है, अच्छा जिस प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बिलीफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अर्निंग ऑफ रिस्पेक्टेबल्स लिविंग है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ में इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है, इज़्ज़त और मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ है, मज़हबी अक़ायद और इबादत की आज़ादी है, इज़हार राय वगैरह की, और बाइज़्ज़त रोज़गार का असूल भी है। और इसके साथ है कि लिविंग द मुस्लिम्स हैड ऑलरेडी सफ़र्स इन मुस्लिम्स माइनॉरिटी एरिया इन इंडियन लैंड, के मुतहदा हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लीती सूबों में भी मुसलमानों के हकूक़ को नज़रअंदाज किया जाता रहा है और उनका इस्तेहसाल हो रहा था, इसलिए उनका हकूक़, उनका तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान का